अरे मैं तो ड्रैगोंडा के बिल्कुल पास में आ गया। तो भाग सप्पू, वरना ड्रैगोंडा तेरे को जला के राख कर देगा। लाइफलाइन 6 बजे। सप्पू सोच ले, तेरे पास बस 50 कॉइन बचे हैं। कैसे बचेगा ड्रैगोंडा से? अगर मैं ड्रैगोंडा के नीचे से जाऊंगा तो मेरे सारे कॉइन्स खत्म हो जाएंगे और मैं लास्ट हो जाऊंगा। अगर इनविजिबल हुआ तो सिर्फ 10 ही कॉइन्स बचेंगे। मुझे लगता है कि मुझे अब तीसरी लाइफलाइन नहीं लेनी चाहिए और फिर मैं ड्रैगोंडा के ऊपर से जंप करूंगा। इसमें मेरे से 15 कॉइन्स वेस्ट होंगे। पर ये बहुत खतरनाक हो सकता है सप्पू। अगर तू कूदा और उसी समय पे ड्रैगोंडा खड़ा हो गया और तेरे जंप करने की डायरेक्शन में आग उगलने लगा तो तू तो गया। हाँ, पर मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। सप्पू, ड्रैगोंडा उठ रहा है, कैसे बचेगा तू? अब तो तू गया सप्पू। सप्पू 2 घंटे से खेल रहा है तू। चलना बाहर जाके छुपम छुपाई खेलते हैं या फिर परी पत्थर। तारा, इतना मजेदार वीडियो गेम छोड़ के कौन खेलेगा ये सब? बच गए। सप्पू 4 घंटे से खेल रहा है। सप्पू, सप्पू अब बस हो गया। 6 बज चुके हैं सप्पू। अरे तारा, मैं बोलूं कि सप्पू अब बहुत हो गया, चलो। तुम्हें जाना है तो तू जाना, मुझे क्यों लेके जा रही है अपने साथ? मुझे नहीं आना। सप्पू 4 घंटे से खेल रहा है। सप्पू, तुमने मुझे धक्का दिया, मुझे चोट लग जाती तो? तारा, सप्पू चलो अब घर चलना है। यार तारा, तुम बार-बार मेरा गेम बिगाड़ रही हो, उल्टा दोष भी मुझे ही दे रही है। तो जा यार, घर जाने दो तुझे। सप्पू, तुम ऐसे कब से हो गए जो अपनी बहन से अधिक वीडियो गेम की चिंता है? सप्पू, हमें तुम्हारी चिंता है, इसीलिए हम तुम्हें ये गेम नहीं खेलने दे सकते। तारा, मैं बोला होगा, देख दे दे। तारा, मेरा गेम खराब है, तारा दे दे यार प्लीज। तू ऐसे नहीं मारेगी। अरे इस बारे में सोचना भी मत। तेरी वजह से ना मैं ये गेम नहीं आ सकता। तुझे जाना तो जाना घर, तुझे कौन मना करता है? पर मुझे तो खेलने दे। बहुत हो गया, अब ना हम घर जाकर सबको बताकर आएंगे, मम्मा को, बिट्टू चाचू को और बाकी सबको, कि तू सिर्फ वीडियो गेम ही खेलता रहता है यहाँ आकर। हाँ हाँ, जा जा, कर दे चुगली। वैसे भी चुगली को तो है ही तू। हमने हमेशा तुम्हारी साइड ली और जब भी तुमसे गलती हुई तो हमने किसी को नहीं बताया। लेकिन तुम हमें चुगलखोर कह रहे हो? ठीक है, कोई बात नहीं, आज से हम तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखेंगे। जो तुम्हारा मन करे वो करो, और चाहे तो इस वीडियो गेम के अंदर चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए, और फिर कभी वापस मत आना। हाँ दादा। दिव्या, बच्चन काहे नहीं आए अभी तक? सांझ होने को आई गई। अरे हमारी तारा बहुत समझदार है, 7 बजे से पहले खुद ही वापस आ जाती है और साथ में सप्पू को भी ले आएगी। दिव्या, तुम कुछ जरूरत से ज्यादा इस लड़की पे भरोसा तो नहीं करने लग गई हो? तुम्हारे हिसाब से तो हर काम सही करती है ना? सही तो कहते जीजी, हम अपनी आँखन से देखे, काहे भरोसे नहीं करे हम?
आखिर तारा बिटिया है तो दिव्या की ही बिटिया ना। तुम तो ऐसे कह रही हो मालिनी जैसे ये इसका अपना खून है। ये इसे मंदिर की सीढ़ियों से लेकर आई है, भूल गई क्या तुम? लेकिन माँ जी, संस्कार तो हमारे ही है ना। दिव्या, विषैले पौधे को अगर गंगा जल से भी सींच दो ना तो बड़ा होकर वो तुलसी का पौधा नहीं बनता। और एक न एक दिन तुम्हें ये बात जरूर समझ में आएगी। लेकिन मम्मा, लो आ गई हमारा तारा। तारा, अरे आ गई तुम, क्या हुआ? सप्पू कहाँ है? आप हमसे क्यों पूछ रही हो? उससे पूछो ना। अरे अरे अरे, क्या हो गया तारा? ऐसे गुस्से में क्यों हो? कुछ कहा सप्पू ने? उसकी मर्जी, उसे जो करना है वो करे। तारा, ऐसे बात नहीं करते। गुस्से में क्यों हो? बताओ हमें, क्या हुआ? वो आप अपने सप्पू से ही पूछ लेना। इससे क्या हो गया अचानक? इसीलिए मैं कह रही थी दिव्या कि अपने खून के ऊपर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, ना कि पराये खून पर। अरे जीजी, हर भाई बहन माँ छोटा मोटा झगड़ा तो होते, और वैसे भी तारा और सप्पू के बीच का झगड़ा 2 मिनट में खत्म हो ही जाते। देखना अब भाई थोड़ी देर में दोनों खेलने लागे, है ना दिव्या? हाँ मालिनी, लेकिन मैंने तारा को कभी इतना गुस्से में पहले देखा नहीं है। ऐसी क्या बात हो गई कि दोनों में इतनी लड़ाई हो गई कि तारा सप्पू को अकेले छोड़ के आ गई? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए ना, हम बात करते तारा से। पर तारा इतना गुस्सा तो कभी नहीं होती। आखिर ऐसी कौन सी बात पर लड़ाई हो गई इन दोनों की जो तारा सप्पू को अकेले छोड़कर चली है? अप्पू, तू हार गया। तुझे खजाना नहीं, ड्रैगुंडा मिला है। सप्पू हार गया, 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 सप्पू हार गया। बहुत लेट हो चुका है, सप्पू अभी तक आया क्यों नहीं? विशैली भी नहीं है तो अब किसी को तो बताना पड़ेगा सप्पू को। आजकल बहुत मनमानी चल रही है उसकी। खेलने कूदने के साथ साथ घर पे टाइम पर आना, पढ़ाई करना, ये भी तो जरूरी होता है। अभी लेकर आते सप्पू महाराज को। दीदी, दाल कैसे लाई आप? आजकल तो दाल बहुत महंगी हो गई है। पूछो मत, 200 रुपए किलो। बाप रे, दाल नहीं, ये तो सोना हो गया है। नमस्ते शलाका जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। ये आप सनी के साथ खेलने के लिए आया था ना सप्पू आपके यहाँ? हाँ, पर वो तो कब का निकल गया। बाकी सब बच्चे वीडियो गेम खेल रहे हैं,
कभी कभी तो ऐसा लगता है कि रोज नए नए तरीके के वीडियो गेम आ रहे हैं और हमारे बच्चों को हमसे दूर कर देंगे। आप बुरा ना मानिएगा, पर एक बात पूछे आपसे, ये सनी आजकल थोड़ा ज्यादा ही वीडियो गेम्स नहीं खेल रहा घर में? ये सनी ना पूरे दिन धूल मिट्टी में खेलता रहता है। हमने सोचा इसी बहाने कम से कम वो गंदगी से दूर रहेगा और बीमार भी नहीं पड़ेगा। हाँ, पर बचपन में हम लोग भी तो ऐसे धूल मिट्टी में ही खेलते थे ना, उससे तो सेहत बनी रहती है, मसल स्ट्रांग होते हैं और मन के लिए भी बहुत अच्छा होता है बाहर जाके खेलना, ताजी हवा लेना, धूप में खेलना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा मतलब अच्छा है, खेलता है वीडियो गेम्स ये सब, पर थोड़ा बाहर खेलना अच्छा होता है ना सेहत के लिए। ऐसे सही कह रही हो तुम। दिव्या, आप सही कह रहे हो, लेकिन कभी कभी बच्चे इतना जिद करने लगते हैं वीडियो गेम के लिए कि हमें उनकी बात माननी पड़ती है। पर मैं आगे से कोशिश करूंगी कि वो गेम ना खेले। वैसे सबको को कितना टाइम हुआ यहाँ से निकले? 15-20 मिनट हो गया है, अपनी साइकिल से गया है। 15-20 मिनट? वो भी साइकिल से? वो तो 10 मिनट भी नहीं लगते घर आने में। कहाँ चला गया? सत्यसाची 10 नवंबर से रात 8 बजे सन न्यू पर। जय गुड्डा, तुमने मुझे बुलाया, मैं आ गया। सप्पू, कहाँ चला गया इतनी रात को? सप्पू की साइकिल यहाँ? सप्पू, सप्पू! अरे सप्पू को किसी ने देखा क्या? हाँ, मैं भी पहुंच रहा हूँ दिव्या। बिट्टू, तुम पुलिस स्टेशन जाके सप्पू की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखो। मैं उसके बाकी दोस्तों के घर में देखता हूँ। हाँ चलिए चलिए। सच सच बता, तूने ऐसा क्या कह दिया सप्पू से कि वो तेरे साथ घर वापस नहीं आया? आज से हम तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखेंगे और चाहे तो इस वीडियो गेम के अंदर चले जाओ, हमेशा हमेशा के लिए, और फिर कभी वापस मत आना। वाओ, ये है असली गेम। वीडियो गेम से भी मस्त। अब मैं जय गुड्डा से लड़ूंगा और उसे हराकर सारे लेवल पार कर लूंगा और अंत में असली खजाने तक पहुंचूंगा।
ड्रैगुंडा की दुनिया में स्वागत है तुम सबका। अब शुरू होगा असली खेल। ये मेरे ड्रैकुंडा की दुनिया है। यहाँ तुम सब आ तो गए हो, लेकिन वापस लौटकर जा नहीं पाओगे। आपके बच्चे का नाम? काव्या चौहान। सर कितना वक्त लगेगा और कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं। इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? बैठ जाइए, टाइम लगेगा। जब आपका नंबर आएगा आपको बुला लिया जाएगा। भैया कुछ पता चला सप्पू का? नहीं बिट्टू, हर जगह ढूंढा, जहाँ पे उसकी साइकिल मिली थी उसके आसपास के हर एरिया में देखा, पर सबको कहीं नहीं मिल रहा यार। अब भैया आप पुलिस ने कोई जांच पड़ताल शुरू की? जांच तो बहुत दूर की बात है, ये लोग तो मेरी कंप्लेंट भी नहीं लिख रहे। सर आप लोगों में जरा सी भी सीरियसनेस है? यहाँ एक बच्चा गायब है और तब से वेट करवा रहे हैं हम लोगों को। सिर्फ एक बच्चा नहीं, आज दोपहर से शहर के कई बच्चे गायब हुए अलग अलग जगह से। ये माँ बाप भी बच्चों की रिपोर्ट लिखवाने आए, इसलिए बारी बारी सबकी रिपोर्ट लिख रहे हैं। पिछले 4 घंटे से यही बात सुन रहा हूँ मैं। आखिर कब आएगा मेरा नंबर? और मेरे सप्पू को कुछ हो गया तो कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? भैया हम बात करते हैं इनसे। भैया इससे एक साथ इतने सारे बच्चे कैसे गायब हो सकते हैं? एक साथ नहीं, अलग अलग जगह से कई बच्चे गायब हुए, इसलिए हम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताइए, गायब होने से पहले आपका बच्चा क्या कर रहा था? सर मेरी बच्ची मोबाइल में गेम खेल रही थी। जब काफी समय बीत गया तो मैं उसके कमरे में गया तो वो अपने कमरे में नहीं थी। मेरा बेटा तो घर पे ही था, लैपटॉप में गेम खेल रहा था। हाँ, मेरा बेटा भी गेम खेल रहा था मोबाइल में, पता नहीं कहाँ चला गया। सभी बच्चे गेम्स खेल रहे थे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि रोज नए नए तरीके के वीडियो गेम आ रहे हैं और हमारे बच्चों को हमसे दूर कर देंगे। मैं बोल रही हूँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सुनिए, आप प्लीज संभालिए अपने आप को। हम आपका दुख समझ सकते हैं, हमारा भी बच्चा गायब हो गया है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि आपका बच्चा कौन सा गेम खेल रहा था? गेम का तो पता नहीं, लेकिन वो कुछ मुंह से आग उगलने वाला डायनासोर था। आग उगलने वाला डायनासोर? सर वो खजाना खोजने वाला गेम था सर। खजाने वाला गेम, आग उगलने वाला डायनासोर और खजाने वाला गेम। एक मिनट, आप लोग शांत हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। प्लीज कोशिश करिए, आप लोग शांत हो जाइए, हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं समझ रहे। बिट्टू माथुर आइए। तो बताइए, गायब होने से पहले आपका बच्चा क्या कर रहा था? सर मैं आपको शुरू से बताता हूँ सर। वो घर में ही था सर, और गेम खेल रहा था फोन में। मेरा ही फोन था सर। और तभी ना जो मेरे चाची है ना, वो उनके फोन में उसके किसी दोस्त का फोन आया सर। उसने कोई नया गेम खरीदा होगा सर, तो वो खेलने के लिए बुला रहा था सप्पू को। वो सप्पू अचानक जिद करने लगा सर। तो मैंने मना किया पहले, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा जिद करने लगा। तो मैंने कहा कि ठीक है जा और गेम खेल के जल्दी आ जाना। लेकिन सर वो उसके घर पे गया सर, लेकिन उसके बाद से मेरे बेटे की कोई भी खबर ही नहीं है सर। सर हाथ जोड़ता हूँ सर आप ही का सहारा है सर आप ही कुछ कर सकते हैं। प्लीज सर मदद कर दीजिए सर। प्रेम एक सेकंड। प्रेम, हमने सभी लोगों की बातें सुनी। हमें लगता है कि सारे बच्चे कोई तो गेम खेल रहे थे गायब होने से पहले। हमें लगता है कि बच्चों के गायब होने का इस गेम से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ये क्या बात कर रहे हैं आप? आजकल हर बच्चा कोई ना कोई गेम खेलते रहता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में खड़े रह के अफवाह मत फैलाइए। नहीं सॉरी सर। इससे बेकार में हमारा काम बढ़ जाएगा। जैसा ये जो बच्चे गायब हुए, इनका गेम खेलने से क्या कनेक्शन हो सकता है? हमें नहीं पता, पर सब लोग यही कह रहे हैं। मतलब कोई तो कनेक्शन होगा ना, कोई तो वजह होगी। सभी बच्चे एक ही गेम कैसे खेल सकते हैं?
पता नहीं तुम्हें कैसे समझाएं, पर शायद ये कोई साधारण गेम नहीं है, बल्कि गेम के रूप में एक नया खतरा है शहर के बच्चों पर। मैं अकेला ही पड़ा था अपनी इस दुनिया में, लेकिन बच्चे खेल खेलते गए और मेरा कारवां बढ़ता गया। बच्चों, अब तुम सब सिर्फ एक खिलाड़ी ही नहीं, इस खेल का हिस्सा हो, बिल्कुल मेरी तरह। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये हुआ कि अब जो कुछ भी होगा वो सचमुच में होगा। जितनी ही बड़ी जीत उतना ही बड़ा पुरस्कार, लेकिन जितनी बड़ी हार उतनी ही बड़ी सजा। क्या हुआ? डर लग रहा है? डर लगना भी चाहिए, क्योंकि अब ये खेल तुम सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, अपनी जिंदगी के लिए खेलने वाले हो। सप्पू, क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी का सबसे मजेदार, सबसे रोमांचक और सबसे खतरनाक खेल खेलने के लिए? आप मैडम जानते हैं? बिल्कुल, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, यहाँ आए सभी बच्चों का नाम मुझे मालूम है, क्योंकि तुम सब मेरी खेल में हार चुके हो। इसीलिए तो मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है, एक मौका देने के लिए, एक आखिरी मौका देने के लिए। और पता है, इस खेल के अंदर तुम्हें एक ऐसा मौका मिलेगा जिसमें तुम्हें सचमुच का दर्द होगा, सचमुच की खुशी होगी, और अगर तुम भाग्यशाली हुए तो तुम्हें सचमुच का खजाना भी मिल सकता है। अरे तुम सब यहाँ खड़े क्यों हो? जाओ जाओ और अपनी जगह लो, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है ड्रैगुंडा का असली खेल। वैसे तो तुम सब इस खेल के पुराने खिलाड़ी हो, किंतु एक अंतिम बार इस खेल का नियम बता देता हूं। तो खेल शुरू करने के पहले तुम सबको ये बोलना पड़ेगा, चल मेरे किस्मत का पासा। क्या बोलना पड़ेगा? क्या बोलना है? किस्मत का पासा। और ऐसा कहने पर ये पासा अपने आप चल पड़ेगा, और इस पर जितना नंबर आएगा तुम सब उतने खाने आगे बढ़ो। ऐसे अब इस खाने में तुम्हारे लिए सजा है या पुरस्कार, ये तो तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है।